हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से करेक्टर जो हैं वो हम एक क्लासिफिकेशन करते समय जो कंसिडर करते हैं उनके बारे में स्टडी करना शुरू किया था। तो हमने बताया था कि जो भी क्लासिफिकेशंस होती हैं वहाँ पर बेसिस जो होता है वो है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हो सकते हैं और एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर हो सकते हैं। हमने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका बॉडी प्लान कैसा है, सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है, रेडियल है या सिमेट्री जो है वो नहीं, असिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। ठीक है, आज हम एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है रिप्रोडक्शन के बाद के जो करेक्टर्स हैं उनको हम क्लासिफिकेशन में कंसीडर करते हैं। तो हमें पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, और मोस्ट ऑफ द एनिमल में यही एक मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल होता है, और इसी मोड के कारण हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फंजाई से, प्रोटिस्टा से, बैक्टीरिया से, जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो कि हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ जब गैमीट होता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है जैसे कि लैंड एनिमल के अंदर, एक्सटर्नल हो सकती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। मोस्ट एनिमल जो होते हैं उनकी डिप्लॉयड बॉडी होती है, सोमेटिक सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ हैप्लॉयड रिप्रोडक्टिव गैमेटिक सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन ले सकते हैं हम, बीज हैं, वास्प हैं, आंट्स हैं, जहां पर मेल जो है वो हैप्लॉइड्स होते हैं क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसमें सीक्वेंशियल जो है वो सेल डिवाइड होते हैं और उनमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट में एनिमल सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, जिससे हम उसकी फ्यूचर में मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में पता लगा सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं जिनके यंग रिजेंबल करते हैं अडल्ट से, लेकिन अदर एनिमल्स हैं वहां पर जैसे इंसेक्ट है, एम्फीबियन है, वहां पर क्या है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वन और मोर लार्वल स्टेज में एंटर कर जाता है। ठीक है, और इन एनिमल्स के अंदर जो यंग है, एडल्ट होते हैं, वो एकदम डिफरेंट होते हैं क्योंकि डाइट है, हैबिटेट है। कुछ अदर स्पीसीज हैं जहां पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और यंग जो हैं वो रिजेंबल करते हैं अडल्ट से एंड गो थ्रू ए सीरीज ऑफ मोल्टिंग, जिसमें उनकी जो स्किन होती है वो शेड होती चली जाती है और फाइनल अडल्ट जो है वो बन जाता है। जब जाइगोट बनता है तो वहां पर एम्ब्रियोनिक क्लीवेज डिवीजन होती है, जो बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट होता है, जिसके कारण जो पैटर्न है वो डिसाइड करता है कि जो एनिमल होगा वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो पोजीशन जो है ऑफ माइटोटिक स्पिंडल है, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, ये दो चीजें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्लीवेज का पैटर्न कैसा होगा। योग जो है अमूमन जो है वो इनहिबिट करता है क्लीवेज में, लेकिन जैसे होलोब्लास्टिक हैं जिनके अंदर योग प्रेजेंट होता है वो आइसोलेसिथल हो सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मीजोलेसिथल में जो है वो मीडियम अमाउंट ऑफ जो योग जो है वो प्रेजेंट होता है। मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होती है वहां उसमें होती है जो टीलोलेसिथल है, जहां पर जो योग है वो एंड पे प्रेजेंट होता है।
डिस्कॉइडल जो डिस्क एट द टॉप टिप पे एनिमल पोल पे या वहां पर एक डिस्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और सेंट्रोलेसिथल में योग जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब इस योग की जो पोजीशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अमाउंट है, वो बताता है कि उसके अंदर क्लीवेज कैसी होगी। रेडियल क्लीवेज अकाइनोडर्म्स के अंदर, एम्फिओक्सिस के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर जो ब्लास्टोमर्स बनते हैं वो कहता है एग्जैक्टली जो है एक के ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर, यानी कि उनकी जो पोजीशन होती है वो टॉप पर, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। एग्जाम्पल जो है इसका 8 सेल स्टेज के अंदर जो है अपर सेल जो होते हैं आप देखेंगे डायरेक्टली जो है लोअर सेल के ऊपर होते हैं, और रेडियल क्लीवेज जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप की होती है, जिसको रेगुलेटिव टाइप भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अर्ली एम्ब्रियो है अगर उसका कोई सेल है वो किसी तरह से जो है अगर अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, तो वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने में कॉम्पिटेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी ब्लास्टोमर्स जो हैं वो इक्विपोटेंट होते हैं इन रेडियल क्लीवेज में, और रेडियल क्लीवेज जो है वो सिलेंट्रेटा, अकाइनोडर्म, कोर्डेटा सबके अंदर जो है वो दिखाई देती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो क्लीवेज है स्पाइरल क्लीवेज होती है, जो कि थर्ड और फोर्थ क्लीवेज प्लेन जो है उसका ऑब्लिक हो जाता है पोलर एक्सिस के, जिसके कारण अब जो ब्लास्टोमर्स हैं वो एग्जैक्टली वन अबव द अदर नहीं होंगे, वो स्लाइटली अल्टरनेट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या होता है जो अपर 8 सेल स्टेज में अपर जो है वो स्मॉल साइज के आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जो है वो लार्ज साइज के, तो अल्टरनेट फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो क्लीवेज होती है स्पाइरल क्लीवेज जो है वो डिटर्मिनेंट टाइप की होती है, जिसको मोजाइक भी बोल देते हैं। यहाँ पर जो अर्ली ब्लास्टोमर्स है उनका फेट जो है वो फिक्स्ड होता है। अगर कोई भी ब्लास्टोमर किसी भी कारण से अलग हो जाता है तो वो क्या है, इनिशियल स्टेज में तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल कंटिन्यू होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो डिफेक्टिव जो है ऑर्गेनिज्म या जो भी मोजाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देता है। अब ब्लास्टोपोर अब कहता है जब डेवलपमेंट शुरू होती है, हमने देखा जाइगोट बना, क्लीवेज शुरू हो गई, तो ब्लास्टुला गेस्टुला जैसे वो बनता है, तो वहां पर ब्लास्टुलास में जब मूवमेंट ऑफ सेल होती हैं तो डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यू की लेयर जो है वो बनती है। मोस्ट एनिमल स्पीसीज के अंदर जो है लेयरिंग ऑफ जो टिश्यूज हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है, और ये जो लेयर्स बनती हैं इनको जर्म्स लेयर बोलते हैं, और ये लेयर जो है फिर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन जो है वो बनाते हैं। अब कहते हैं एनिमल में वो 2 जर्म लेयर भी हो सकती हैं और 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स भी हो सकती हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर जो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं वहां पर 2 जर्म लेयर्स होती हैं। इनर जर्म लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं और आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, और एनिमल्स को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का नाम दे देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और वो 3 जर्म लेयर जो है वो डेवलप करते हैं। इनर लेयर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, और जो मिडल लेयर होती है वो मेसोडर्म कहलाती है। एनिमल जिनके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में जो है वो मेसोग्लिया प्रेजेंट है डिप्लोब्लास्टिक में, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको येलो कलर के जो है वो मेसोडर्म जो है वो दिखाई दे रही है। अब सिलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है क्लासिफिकेशन में। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जहां पर 3 जर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, वहां पर इंटरनल बॉडी कैविटी जो है वो ड्राइव्ड होती है मेसोडर्म से, जिसको हम बोलते हैं सिलोम। ये एपिथेलियल लाइन कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जहां पर फ्लूइड
फिल्ड होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में, अगर हमें ध्यान है तो हमने ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें आउटर कैविटी जो हमने बताई थी बॉडी वॉल और इनर जो है वो डाइजेस्टिव है। इन दोनों के बीच की जो कैविटी है फ्लूइड फिल्ड रहता है, उसको हम सीलोम बोलते हैं। और जहां पर बहुत सारे ऑर्गन हैं, किडनी है, स्प्लीन है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है अपने आप को होल्ड करते हैं थ्रू मेसेंट्रीज के द्वारा। आप देखेंगे ये एनिमल को कट ऑफ करके दिखाया हुआ है कि कैसे उसकी बॉडी कवरिंग जो कि एंडोडर्म से बनी है, फिर टिश्यू लेयर है, लाइनिंग जो सीलोम को करती है, जिसमें इंटरनल ऑर्गन जो है सस्पेंड रहते हैं मेसोडर्म से, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एंडोडर्म से बनता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स रहते हैं, अगर उनके अंदर सीलोम एब्सेंट है, डेवलप नहीं हुआ किसी कारण, तो उनको हम बोलते हैं एसीलोमेट्स। और उनका मेसोडर्म रीजन जो होता है वो कंप्लीटली टिश्यूज के द्वारा फिल्ड होता है। उनके अंदर कोई कैविटी जो है या एम्प्टी स्पेस जो है वो नहीं दिखाई देता, जैसे कि फ्लैट फॉर्म में देखने को मिलता है। आप देखेंगे एसीलोमेट में ऑरेंज कवर जो है मेसोडर्म ने कंप्लीटली कवर्ड है, इसमें किसी तरह का सिलोम या कैविटी जो है वो नहीं दिखाई दे रही। जो एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम यूसिलोमेट्स बोल देते हैं या सिलोमेट्स सिंपल भी बोल देते हैं, ट्रू सिलोम जो है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से ही अराइज होता है। ये अर्थवर्म, स्नेल, इंसेक्ट, स्टारफिश, वर्टिब्रेट ऑल आर जो है वो सिलोमेट होते हैं। ट्रू सिलोम जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड ग्रुप जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का होता है, जिनमें कैविटी जो है प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो पार्शली डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड पार्शली फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यूज से बनती है, और इसीलिए इनको हम सूडोसिलोमेट बोल देते हैं। राउंड वॉर्म्स जो है वो एक सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है। ट्रू सिलोम फर्दर जो है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि उनकी अर्ली डेवलपमेंट जो है वो कैसी थी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो सिलोम का ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके बेस पर हम टू टाइप ऑफ सिलोम जो है वो डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं साइजोसील, एनिलिडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के अंदर ये देखने को मिलता है, जहां पर आप देखेंगे जो ब्लास्टोपोड है, ब्लास्टोसील है, उसके बेस से कुछ मेसोडर्मल सेल मास है वो जो है स्प्लिट होता है, और वो जो मिडल जर्म लेयर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है। ठीक है, ये मेसोडर्मल जो सेगमेंट सेल मास है। अब ये जो है ये कहता है फर्दर ग्रो करके जो है वो सिलोम कंस्टिट्यूट कर देते हैं। इनको बोलते हैं साइजोसीलस और साइजोसिलोमेट, जो कि इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर, जिनके अंदर साइजोसील जो है वो प्रेजेंट होती है। सेकेंड टाइप आती है एंटीओसील, एकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर सिलोम जो है वो मेसोडर्म के पाउच होते हैं, जो कहता है वहां जो गैस्ट्रोएंटेरोन है, आर्केंटेरोन कैविटी है, वहां से सेपरेट आउट होते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं ये मेसोडर्मल के पैचेस, और ये फिर एक कैविटी कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एंटीरोसील। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो है टिप के ऊपर येलो जो हमारी एंटीरोसील आर्केंटीरोन है, कैविटी है गैस्ट्रोला एंटीरोन की, उसके टिप से रेड कलर के पैचेस ऑफ मेसोडर्म जो है वो निकलते हैं, और वो एक कैविटी जो है वो बना लेते हैं, तो एंटीरोसिलोम जो है कहलाते हैं। अब कहता है प्रोटोस्टोमस और ड्यूट्रोस्टोमस। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और यूसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट जो है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्ली डेवलपमेंट। प्रोटोस्टोम्स जो कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनिलिडा के अंदर देखने मिलता है, जहां पर
माउथ जो है वो पहले बनता है। प्रोटोस्टोमस का मतलब माउथ फर्स्ट। ड्यूट्रोस्टोम्स जो है कोर्डेटा है, काइनोडर्म्स है, जहां पर जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसमें माउथ जो है वो बाद में बनता है, एनस जो है वो फर्स्ट बनता है, तो उसको हम ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हैं। तो प्रोटोस्टोम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है माउथ फर्स्ट, और ड्यूट्रोस्टोम में माउथ सेकंड। ठीक है, तो एनस जो है वो फर्स्ट जो है वो डेवलप होता है। आप देखेंगे स्पाइरल क्लीवेज हो रही है। गैस्ट्रुलेशन में आप देखेंगे उसमें साइजोसिलोम बनता है, और वो साइजोसिलोम जो है उनका जो ब्लास्टोपोर है वो पहले जो है वो माउथ बनाता है, तो उसको हम प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं। सेकेंड आप देखेंगे रेडियल क्लीवेज जहां हो रही है वहां पर जो है एंटीरोसिलोम बनता है, जो कि मेसोडर्म के पाउच हैं जो आर्केंटिरोन से स्प्लिट आउट होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है वो पहले एनस बनाता है, तो डिट्रोस्टोमस। अब आप देखेंगे कि क्लीवेज का पैटर्न गैस्ट्रुलेशन में जो सिलोम की फॉर्मेशन हुई, और वो बताती है कि एनिमल जो है प्रोटोस्टोमस होगा या डिट्रोस्टोमस होगा। तो डेवलपमेंट के दौरान जो है डिफरेंट फेट जो है स्ट्रक्चर का ब्लास्टोपोर का है वो रिफ्लेक्ट होता है कि प्रोटोस्टोमस है या डिट्रोस्टोमस है। जो अदर डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंस करते हैं बिटवीन प्रोटोस्टोमस और डिट्रोस्टोमस, वो है मोड ऑफ सिलोम कैसा बना, कि साइजोसिलोम है या एंटीरोसिलोम है, उसके अंदर क्लीवेज कैसी थी, स्पाइरल क्लीवेज थी और रेडियल क्लीवेज थी। अब ये डिफरेंस हम बहुत इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम के बीच में। तो ब्लास्टोपोर जो है वो उसका फेट है कि वो क्या पहले बना रहा है। अगर वो माउथ बना रहा है तो प्रोटोस्टोम है, और अगर वो एनस जो है एनल ओपनिंग बना रहा है तो डिट्रोस्टोम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात हम करें तो उनका नर्वस सिस्टम जो होते हैं, जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, वो वेंट्रल नर्व कोड जिसको जो कि सॉलिड होता है फ्रॉम इनसाइड से, और जो डिट्रोस्टोम्स होते हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होलो होता है। मीजोडर्म की फॉर्मेशन है, हमने देखा माइग्रेशन ऑफ मीजनकाइमल सेल से बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं वहां पर जो सिलोम है वो इन ग्रोथ ऑफ आर्केंटिरोन होता है। ठीक है, जहां पर हमने बताया कि वो एंटीरोसिलोम जो है वो प्रेजेंट होता है। जाइगोट की क्लीवेज हमने देखी, प्रोटोस्टोम्स जो है वहां पर जो क्लीवेज है वो स्पाइरल है, डिटर्मिनेंट टाइप की है। ठीक है, जो 4 एम्ब्रियो सेल एक्सपीरियंस द ऑब्लिक क्लीवेज एंड फेट ऑफ रिजल्टेंट सेल इज डिटर्मिनेंट टाइप होता है। जो डिट्रोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर जो क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेंट और रेडियल टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी का जो जाइगोट की क्लीवेज है वो भी डिफरेंशिएट करती है कि किस तरह का एनिमल जो है वो। ओरिजिन ऑफ सिलोम हमने देखा कि जो सिलोम है मेसोडर्मल मास से ओरिजिनेट हो रहा है प्रोटोस्टोम्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम साइजोसिलस बोलते हैं, और वही ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर वो एंटीरोसिलस होता है। सिलियरी बैंड जो है लार्वा सिलियरी बैंड जो होते हैं प्रोटोस्टोम में मल्टीसिलिएटेड सेल होते हैं, लेकिन जो डिट्रोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर वो सिंगल सिलियर पर सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, जिनको हम प्रोटोस्टोम के अंदर क्लासिफाई करते हैं। बाकी जो काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा उनको हम डिट्रोस्टोम में करते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंसेक्ट है, स्क्विड है, स्नेल्स हैं, जो कि प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन है, सी अर्चिन है, स्टारफिश है, ये डिट्रोस्टोम्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक जो करेक्टर्स होते हैं वो भी क्लासिफिकेशन का बेस बनते हैं, और जिसके बेस पर हम क्लासिफिकेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।